तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर में। और ये क्वेश्चंस पिछले मतलब 10 ईयर्स में पूछे गए हैं बोर्ड्स में। तो चलो इनको डिस्कस करते हैं। हैंड राइटिंग पे बस आप क्वेश्चन देखो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट डाउन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसकी डायग्राम भी बनानी है आपको। आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम किसे कहते हैं, और इसके लॉज भी आपको पता होने चाहिए, जो कि दो ही है। और डायग्राम भी आपको बनानी है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट डाउन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसकी डायग्राम भी आपको बनानी है। आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम किसे कहते हैं, और इसके लॉज भी आपको पता होने चाहिए, जो कि दो ही है। और जो कि सेकंड लॉ है उसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, जिसमें जो आपका है साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि डिफाइन पावर ऑफ लेंस। आपको पावर ऑफ लेंस पता होनी चाहिए, और इसकी यूनिट्स भी, मतलब इसको डिफाइन करना है, जो कि है पावर ऑफ लेंस बाई 2। ये मतलब ये इसकी फार्मूला है। तो इसमें अगर न्यूमेरिकल्स आ गए तो ये फार्मूला आपको याद रखनी है, तो इजीली आप कर पाओगे। और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लेंस फार्मूला। आपको लेंस फार्मूला मतलब पता होनी चाहिए, और इसके साइन कन्वेंशन कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव आएगी। तो ये आपको पता होनी चाहिए। इस फार्मूले से न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, और आपको मिरर फार्मूला भी पता होनी चाहिए, और उसके भी साइन कन्वेंशन आपको पता होनी चाहिए। और उसमें भी मतलब न्यूमेरिकल्स तो बनते ही हैं। एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कहाँ पे यूज़ होता है, और व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और यूज़ करते हैं, और शेविंग मिरर में भी यूज़ होता है। और जो कन्वेक्स मिरर होता है, ये रियर व्यू मिरर होता है किसमें, गाड़ियों में। और सिक्योरिटी मिरर भी में भी ये यूज़ होता है, क्योंकि ये मतलब वाइड व्यू देता है और डायरेक्ट इमेज देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला आपको पता होनी चाहिए। एक्सप्लेन मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ये आपको पता होनी चाहिए। और डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। और एक और क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ओब्लिकली इनटू वाटर, डज द रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वाई। हाँ, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी रे, क्योंकि जो स्पीड होती है लाइट की वाटर में, वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू एयर। आपको पता होना चाहिए डिफाइन मैग्निफिकेशन एंड डिराइव द रिलेशन। इसकी रिलेशन आपको देनी है। ये तो इजी ही है। इसमें क्या होता है कि जो मिरर्स में होता है, माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू। और जो लेंस में होता है, यहाँ पे तो ये नेगेटिव होता है, और यहाँ पे आपको पॉजिटिव लेना है लेंस में। और आप इसे मतलब देख लेना अच्छी तरीके से। आपको इमेज फॉर्मेशन देखनी होगी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर की, और डायग्राम के साथ आपको वो सभी केसेस जो है आपको अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, उनको प्रैक्टिस करना है अच्छी तरीके से। और एक और क्वेश्चन है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज विद डायग्राम। इसके भी सभी केस आपको देखने हैं, किसके, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज के। फिर आपको क्वेश्चन आते हैं, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ये भी आपको आना चाहिए। प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर, ये भी आपको आना चाहिए। पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एपरीचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ। तो यही कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। और इसी चैप्टर में से लॉन्ग आंसर भी आता है। चैप्टर में से लॉन्ग आंसर भी आता है, तो वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रेडी रहना, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।